जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र और तंत्र से संबंधित गुप्त ज्ञान को सुन रहे हैं। माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा की कृपा से आप तक इस तंत्र के कई विभिन्न पहलुओं के ज्ञान को हम आप तक पहले पहुंचा चुके हैं। उसी कड़ी में तंत्र से क्या क्या होता है, क्या सिम्टम होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, बहुत से मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं होता है कि हमारे ऊपर तंत्र हो गया या हमारे परिवार के किसी बच्चे बच्ची के ऊपर तंत्र हो गया और वह मनुष्य कष्ट भोगता है। और कष्ट भोगते भोगते जब बहुत सारा पैसा उसका बर्बाद हो जाता है तब उसको समझ में आता है कि गोली दवाई क्यों नहीं लग रही है, कुछ न कुछ तो ऊपरी बाधा हो गई है। तब फिर वह भटकता है, तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाता है, गुनिया भोपा लोगों के पंडा पुजारी को चक्कर लगाता है और अंततः पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो इस तंत्र के माध्यम से उन्नति रोक दी जाती है। मनुष्य दिन रात मेहनत करता है, अपनी पूरी क्षमता के अनुसार यथासंभव मेहनत करता है और पूरी योग्यता से करता है और यह सोच करके कि वह अच्छी स्थिति में पहुँचे। आप अच्छी बुद्धि भी रखते हैं, अच्छा ज्ञान भी रखते हैं और कार्य करने की क्षमता भी रखते हैं। मतलब इतने सब गुण आपके पास होने के बावजूद भी यदि कोई मनुष्य उन्नति नहीं कर पा रहा हो, अच्छे परिवार से हो, परंतु वो अच्छे परिवार की जो गुडविल है, अच्छी परिवार की जो परिभाषा है, उस अच्छे परिवार का सिर्फ नाम रह गया, बाकी सब खोखला हो गया है, तो आप उस अच्छे परिवार के नाम को बरकरार भी नहीं रख पा रहे हो। यानी कि जो हमारे पूर्वज, बड़े बुजुर्ग, बाप दादा जो गुडविल बना के गए नाम की, उससे बहुत से मनुष्य संभाल नहीं पाते। और हर प्रकार की आप में क्षमता है, योग्यता है, अच्छी शिक्षा है आपके पास में, परंतु आप निम्न स्थिति जीने को मजबूर हो जाते हो। ये तंत्र विद्या का कमाल होता है। तो इस तंत्र विद्या के माध्यम से आपके आसपास का वातावरण, आपकी ओरा हर तरीके से खंडित कर दी जाती है। आपके आसपास के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा डाल दी जाती है और उस ऊर्जा की वजह से जब आपकी ओरा खंडित हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी जो शरीर से निकलना चाहिए उसकी जगह नकारात्मक ऊर्जा शरीर से निकलने लगती है, तो अनावश्यक रात को अच्छे सोते हैं, सवेरे जब उठोगे तो आपको रोग हो जाएगा, यानी तंत्र विद्या लग गई। तो अनावश्यक रोग लग जाते हैं। आप जेब में पैसे लेकर के चले हैं कि कुछ सामान खरीदना है और रास्ते में पैसे गिर जाते हैं तो हानि हो जाती है। बिना वजह घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कलह हो जाती है, अशांति हो जाती है और कभी कभी मनुष्य कर्ज में भी डूब जाता है और अचानक दुर्घटना घटित हो जाती है। तो ये दुर्घटना घटित क्यों हो गई? जेब में पैसे रखने के बाद में आप गंतव्य स्थान तक पहुंचते, उसके पहले जेब से पैसे कैसे गिर जाते हैं, पर्स कैसे गिर जाता है? तो ये सब समस्या तंत्र विद्या की वजह से होती है। अब किस प्रकार की तंत्र विद्या है यह उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सक्षम हैं और कितने अक्षम हो गए, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी अचानक कोई बच्चों की समस्या निकल आती है,
अचानक अपने माता पिता जो साथ में रहते हैं उनको बीमारियां लग जाती हैं। अचानक नौकर चाकर घर छोड़ के भाग जाते हैं। व्यवसाय में भी नौकर नहीं मिलता है। भाई भाई में विवाद हो जाता है। स्त्रियों में आपस में मतभेद हो जाते हैं। न चाहते हुए भी मुकदमेबाजी हो जाती है। यानी कहने का अर्थ यह कि तंत्र विद्या से जीवन में कुछ न कुछ हमेशा लगा रहेगा, ने परेशान होते रहोगे। तो ये तंत्र विद्या की वजह से ही होता है कि यदि पूरी जिंदगी भर किसी मनुष्य ने हर प्रकार से सक्षम होने के बावजूद भी सुख नहीं देखा हो, तो वह तंत्र की वजह से होता है। यदि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ में पूरी अपनी क्षमता के से कोई कार्य करने में लग जाते हैं तो आप सफल हो जाते हो। परंतु तंत्र विद्या आपको एकाग्रचित्त भी नहीं होने देती है, क्योंकि जब तक आप किसी भी कार्य के ऊपर पूरा जोर नहीं दोगे, पूरी तरीके से पूर्ण रूप से उस कार्य में समर्पण भाव नहीं होगा, तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसा हम नकारात्मक ऊर्जा की वजह से किसी एक लक्ष्य के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते। यह भी नकारात्मक ऊर्जा कहलाती है। और आप यदि ज़्यादा पढ़ लिख गए हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़ लिख गए हो, तो आप इस तंत्र को नहीं मानोगे। परंतु ग्रह नक्षत्र तो होते हैं, नवग्रह तो अवश्य होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तो आप मानो या ना मानो, नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। परंतु चूंकि आपके पिताजी ने या आपके दादा ने या आपके पुरखों ने आपको समझाया नहीं कि नकारात्मक ऊर्जा भी होती, क्योंकि आप बहुत ही एडवांस लेवल के हायर एजुकेशन से पढ़ लिख गए, तो आपने सनातन धर्म को नहीं पढ़ा, हिंदू धर्म को नहीं पढ़ा, और उसी का खामियाजाना आपको अपने जीवन में डिग्री होते हुए भी, योग्यता होते हुए भी, अनुभव होते हुए भी आप जिंदगी में फेल हो जाते हो। और ये जिंदगी में फेल होना भी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा का मतलब हो गया एक तरीके से अदृश्य रूप से रहने वाली प्रेत आत्माएं। अब ये प्रेत आत्माएं अकाल मृत्यु वाली भी हो सकती है, और जिनका जीवन में कुछ सामान छूट गया, कुछ कार्य अधूरे रह गए, वो आत्माएं भी अकाल मृत्यु में ही कहलाती है। तो कुछ आत्माएं मरते समय तड़प तड़प करके मरती है। ऐसी आत्मा यदि किसी मनुष्य के ऊपर लग जाती है तो वह मनुष्य भी जीवन में तड़पने लगता है। जैसे कोई आत्मा, कोई व्यक्ति फांसी लगा करके मर गया, और आपके पास में आपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं करने की वजह से, पितृ देवता की पूजा नहीं करने की वजह से, इष्ट देवता की पूजा नहीं करने की वजह से आपके पास में कोई भी सुरक्षा कवच नहीं था, और फांसी लगा कर के मरने वाला व्यक्ति की आत्मा यदि आपके शरीर पर चिपक जाती है, तो जिस प्रकार से वो मरते समय तड़पा, वैसे ही आपकी जिंदगी में तड़पन प्रारंभ हो जाती है। यानी कि गीता जी भी ये कहती है कि मरते समय मनुष्य की जैसी भावना होती है, वह उसी तरफ उसका योग जाता है और उसी में वो जन्म लेता है, और आत्मा को भी कष्ट होता है। इसीलिए कहते हैं कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करते समय मनुष्य की आत्मा बहुत चिंगाड़ती है, बहुत चिल्लाती है, तड़पती है, और जब वो किसी को लग जाती है तो वह भी उस व्यक्ति को भी, जिसको भी लग गई, चाहे लड़की हो या लड़का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वो भी जिंदगी में तड़पने लगता है और बर्बाद हो जाता है। तो कई बार नकारात्मक ऊर्जा अपने ग्रह दोष की वजह से भी लगती है।
यदि मनुष्य के ग्रह खराब हैं, अब ग्रह खराब का मतलब हो गया, फिर आपको तकनीकी योग्यता में जाना होगा कि यदि राहु के साथ शनि बैठा हो किसी की भी पत्रिका में, तो उसको जीवन में प्रेत अवश्य लगेगा। किसी भी भाव में, लगन में, कहीं पर भी बैठा हुआ हो, यदि शनि और राहु एक साथ बैठा होगा तो उसके जीवन में उसके ऊपर तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू या चौकी या मुठ अवश्य चलाई जाती है उसके ऊपर, क्योंकि पिछले जन्म का वो हत्यारा होता है। प्रेत दोष होता है, यानी किसी की हत्या करके आया है, इसलिए वो प्रेत आत्मा इस जन्म में बदला लेती है। तो ये ग्रह नक्षत्रों का दोष हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। यानी कि संपूर्ण रूप से आप सक्षम होते हुए भी, संपूर्ण रूप से आपकी शिक्षा होने के बावजूद भी, अच्छी डिग्री होने के बावजूद भी, अनुभव होने के बावजूद भी, आपका आचार विचार व्यवहार अच्छा होने के बावजूद भी, और आप अच्छे कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी, आप नीरस जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये ग्रह दोष की वजह से होता है। परंतु आप ज्योतिषी पर विश्वास नहीं करते हो ना, आप इन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते हो, इसलिए अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही दुखमय जीवन में ही काट डालते हो। परंतु किसी ज्योतिषी के पास और किसी तांत्रिक के पास जाना आप अच्छा नहीं समझते हो। दूसरा दोष जो नकारात्मक ऊर्जा स्वतः हो जाती है, वह होता है वास्तु दोष। यदि कोई मनुष्य, हर मनुष्य के पास आज के ज़माने में अपनी छत होती है, मकान होता है, तो उसमें भी यदि कहीं पर वास्तु दोष है, तो उस वास्तु दोष की वजह से भी बहुत सारी आत्माएं वहाँ पे आ जाती है और उस मनुष्य और उसके परिवार को कष्ट देना प्रारंभ कर देती है। अब वास्तु भी विज्ञान है, ज्योतिष भी विज्ञान है, परंतु आप ये विज्ञान को नहीं पढ़ते हो, नहीं समझते हो, इसलिए भी कष्ट भोगना पड़ता है। तो वास्तु विज्ञान के अनुसार भी यदि ईशान कोण आपका खराब हो, यदि आग्नेय कोण आपका खराब हो, या फिर ये कह सकते हैं कि यम स्थान खराब होता है, तो उस घर में प्रेतों का आना जाना स्वाभाविक रूप से हो जाता है। किसी के तंत्र करने की आवश्यकता नहीं होती है। और उस वजह से भी आपके पास सब कुछ पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी आपका मन नहीं करेगा कि आप कार्य पर जाएं, और आप अपने पुरखों के द्वारा जो बनाया गया गुडविल है, ख्याति है, उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। और कभी कभी ग्रह नक्षत्रों के दोष की वजह से आप गलत जगह पर मकान बना लेते हो। भूमि दोष होता है। हो सकता है वो ऐसी भूमि हो जहां पर पहले कुआं हो, उस कुएं को बोर करके यानी बंद करने के बाद में उसके ऊपर आपने मकान बनाया हो। जिस जगह आपने मकान बनाया पहले वहाँ पर कोई पीपल का वृक्ष रहा हो, वट वृक्ष रहा हो, उदुम्बर का पेड़ रहा हो, ऐसे वृक्ष को काटने के बाद यदि आपने उसके ऊपर मकान बनाया तो आप सुखी नहीं रह सकते। तो ये स्थान का दोष कहलाता है, जमीन का दोष कहलाता है। हो सकता है जिस जगह आपने मकान बनाया पहले वहाँ पे कोई कब्रिस्तान रहा हो, या कोई शमशान रहा हो, कोई कच्चा मसान रहा हो, या फिर कोई देवी देवता का स्थान था, परंतु बिल्डर ने ज़मीन खरीद करके वो प्लाट आपको दे दिया है, मकान बना करके दे दिया, वो तो उसके अंदर जो देवी देवता थे, जो चबूतरा तोड़ा गया, वो शक्तियाँ भी उस जगह ही विराजमान रहती है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनको हम स्वतः तंत्र होना बोलते हैं, जिसकी वजह से भी आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। और पितृदोष, क्योंकि आप पढ़ लिख गए ज़्यादा, आप डॉक्टर बन गए हो, इंजीनियर बन गए हो, पायलट बन गए हो, सीए बन गए हो, एमबीए बन गए हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, तो आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ लिए और विदेश में जाकर के पढ़ लिए, तो अब कहाँ मानने वाले हो? तो आपने अपने पितरों को जल देना बंद कर दिया, आपने पितरों को पिंडदान देना बंद कर दिया, पितरों को पूजना बंद कर दिया। तो पितृ नाराजगी की वजह से भी स्वतः तंत्र हो जाता है। मानो या न मानो, फिर आप कहोगे हमारे पड़ोसी ने तंत्र कर दिया,
हमारे भाई ने तंत्र कर दिया, हमारी बहनों ने तंत्र कर दिया, हमारे सामने वाले ने तंत्र कर दिया, हमारे प्रतिस्पर्धा करने वाले ने तंत्र कर दिया। दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाओगे, परंतु आप अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखोगे कि हमने कुल देवी देवता की पूजा नहीं की, हमने पितृ देवता की पूजा नहीं की, हमने वास्तु दोष का ध्यान नहीं रखा, हमने भूमि दोष का ध्यान नहीं रखा, तो कष्ट तो उत्पन्न होना है। और जब ऐसे दूषित भूमि पर आप मकान बना करके रहते हो तो सपने के अंदर शमशान नजर आने लगता है, सपने में जलती हुई चिता नजर आने लगती है, और धीरे धीरे वो अदृश्य शक्तियां आपके शरीर के ऊपर कब्जा करती है, आपको रातों को नींद उड़ जाती है, कभी कभी डरावने सपने आने लग जाते हैं। तो ऐसी सब परिस्थितियां जो है ये स्वतः तंत्र की परिभाषा में आती है, और इसकी वजह से भी मनुष्य अच्छा खासा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कभी कभी किसी मनुष्य के जीवन में चंद्र और राहु की युक्ति होती है। ये ग्रहण दोष कहलाता है, यानी मानसिक अवसाद अवश्य उत्पन्न होता है, मानसिक स्थिति अवश्य खराब होती है चंद्र राहु की वजह से। तो कहीं ना कहीं पर यह आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल भी होता है। पर आजकल का मनुष्य ज़्यादा पढ़ लिख गया है, और ज़्यादा पढ़ लिख जाने की वजह से वो कर्मशील हो गया, कर्म को ही पूजा मानता है, कर्म ही पूजा है, ईश्वर की पूजा नहीं करेगा। तो जब कर्म की पूजा करेगा तो ये अदृश्य शक्तियाँ कर्म ही नहीं करने देती, तो पूजा किसकी करोगे? और आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसे हमने कई घर देखे हैं जिन्होंने इस तंत्र को स्वीकार नहीं किया, और उस वजह से उनके यहाँ पे एक समय के बाद में जब फ्रस्ट्रेशन चालू हो जाता है, मानसिक रोगी हो जाते हैं, तो आत्महत्या करने लग जाते हैं, परंतु ईश्वर के आगे नहीं झुकते हैं। ये भी उनके पिछले जन्म के पाप कर्म का फल होता है। फिर आप कहेंगे, लोग बाग कहते हैं, अरे किसी ने मुठ छोड़ दी थी इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, किसी ने मटकी चला दी थी इसलिए आत्महत्या कर ली। दोष दूसरों के ऊपर मरना आता है, परंतु अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखोगे कि हमने ईश्वर को समर्पण नहीं किया। तो इस बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से तंत्र लग जाता है। कुल देवी देवता की पूजा नहीं करने की वजह से भी तंत्र लगता है। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष में एक बार तो कम से कम कुल देवी देवता के स्थान पर जाकर के पूजन अर्चन करना चाहिए, परंतु मनुष्य इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने में मशगूल हो जाता है कि वह अपने पिता से या दादा से ये नहीं पूछता कि मेरे कुल देवी देवता कौन, किस जगह है। उसे मालूम ही नहीं होता कि कुल देवी देवता कौन होते हैं, क्योंकि उसे तो यही सिखाया जाता है कि तुम नोट छापने की मशीन हो, तुम्हें पढ़ना है और अच्छे नंबर लाना है, 99% लाना है, बड़ा आदमी बनना है, इंजीनियर बनना है, विदेश जाना है। पर उसे ये नहीं सिखाया जाता है कि कुल देवी देवता की भी पूजा होती है, पितृ देवता की पूजा होती है। तो फिर अंततः वंश का नाश हो जाता है। तो ये वंश का नाश होना भी एक तरीके से भयंकर पितृदोष की उत्पत्ति करता है। और कहीं कहीं पर मनुष्य के ऊपर भूत, प्रेत, ब्रह्म राक्षस, जिन जिन्नात ये चिपक करके आ जाते हैं। या फिर कोई न कोई व्यक्ति आपसे चिढ़ने लगता है। एक पक्षी प्यार हो जाता है, चाहे लड़की के ऊपर भी छोड़ देते हैं, लड़के के ऊपर भी छोड़ देते हैं कि हमें तो बस वही पसंद आया, उसी से विवाह करना है। तो जब एक तरफा प्यार हो जाता है तो वो व्यक्ति साम दाम दंड भेद से प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो भी ये भूत प्रेत छोड़ दिए जाते हैं।
और मनुष्य समझता नहीं है, क्योंकि उसने ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया, वो कर्म ही पूजा मान के चलता है। और जब कर्म ही पूजा होती है तो वो कर्म करने ही नहीं जा पाता है, तो उसके ऊपर अदृश्य शक्तियों का साया हो जाता है। तो किसी के द्वारा भेजे गए भूत प्रेत के कारण भी तंत्र विद्या हो जाती है, और किसी मनुष्य के द्वारा किसी के विरुद्ध तांत्रिक अभिचारिक कर्म कर दिया जाता है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, षटकर्म कर दिया जाता है। तो तांत्रिक अभिचारिक कर्म भी प्रतिस्पर्धा की वजह से होता है। घर घर के अंदर प्रतिस्पर्धा होती है। यदि एक बच्चा अच्छा पढ़ लिख गया, डिग्री हासिल कर ली, नाम चल गया, तो घर परिवार के दूसरे व्यक्ति उसके ऊपर तंत्र विद्या कर देते कि ये कैसे बढ़ गया। तो इसे तांत्रिक अभिचारिक कर्म कहते हैं। इससे भी बचने के तरीके होते हैं, परंतु आप लोगों ने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया और न हिंदू सनातन धर्म का ज्ञान नहीं दिया, न उनके संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, किसी का भी ज्ञान नहीं दिया आपने, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो मनुष्य को केवल पढ़ाई लिखाई करने से काम नहीं चलता है। तांत्रिक अभिचारिक कर्म के साथ साथ किसी पड़ोसी के द्वारा परेशान करने के उद्देश्य से टोने टोटके किए जाते हैं, और ये टोने टोटके कभी कभी इतने ज़्यादा घातक साबित होते हैं कि मनुष्य का एक्सीडेंट होकर के वो 1 साल के लिए बिस्तर पे पड़ जाता है। पर चूंकि टोने टोटके की भी शिक्षा आपने नहीं दी और न शिक्षा लेने का प्रयास किया, और कई बार व्यावसायिक प्रतिद्वंदी या दुश्मन या आपके विरोधी, वो भी आपके खिलाफ अभिचारिक कर्म करवाते हैं, क्योंकि सामने से मारने पर तो सजा होगी और पीछे से चाकू भोंकने पर कोई सजा नहीं होती है। तो ये आज के ज़माने में, किस कलयुग में, मृत्युलोक में तंत्र के माध्यम से बहुत सारे अभिचारिक कर्म हो रहे हैं, और उसके वजह से अच्छे अच्छे पढ़े लिखे मनुष्य, ज्ञानवान मनुष्य, बड़ी बड़ी डिग्री लेने वाले मनुष्य घर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, बंधन में आ गए हैं। और यदि डिग्रियां भी ले ली, सर्विस भी कर रहे हैं, अच्छी कमाई भी कर रहे हैं, व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है, परंतु विवाह नहीं हो रहा है, मांगलिक कार्यक्रम का बंधन कर दिया जाता है। और बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो आपकी उन्नति को देख करके जलते हैं, वो लोग भी तंत्र विद्या करते हैं। तो आप कहां से बचोगे? तो आपको तंत्र की शिक्षा दीक्षा लेना भी बहुत जरूरी है। तो नकारात्मक जो शक्तियां होती है, उनके हमेशा दूषित प्रभाव ही होते हैं, यानी कि आपकी उन्नति को रोकना, आपका पतन करना, स्वभाव में खराबी करना, व्यवहार खराब कर देना, आपका बर्ताव बिगड़ने लगता है, समय पर कार्य नहीं होता है, बाधा उत्पन्न होने लगती है, आपके निर्णय गलत होने लगते हैं, आलस्य की भावना मन में आ जाती है, आमोद प्रमोद करने पर आपको क्रोध आने लगता है, निराशा की भावना शरीर में घुस जाती है, मन के अंदर डिप्रेशन आ जाता है, स्वभाव में उग्रता आ जाती है, और मन में हीन भावना उत्पन्न होने से क्षोभ की भावना उत्पन्न हो जाती है, और गंदे गंदे और बुरे सपन आने लग जाते हैं। यानी जितने भी अशुभ लक्षण हैं, ये सब तंत्र विद्या की वजह से दिखाई देने लगते हैं। और जब तंत्र विद्या ज़्यादा जकड़ लेती है तो आपको उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचने देती है जहां पर आपका इलाज हो सकता है। बहुत से मनुष्य मैंने देखे कि लाइट बंद करने पर अंधेरे से डर लगता है, अच्छे बड़े हैं,
पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पर कहते हैं नहीं लाइट बंद मत करो, डर लगता है। तो ये डर क्यों लग रहा है? ये डर इसलिए लगता है, सुनसान स्थान पर चलने से डर लगता है, अंधेरे में डर लगता है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने में डर लगता है। तो ये डर सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा की वजह से होता है, यानी उनके शरीर में कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा बैठ गई, इसलिए साहस की कमी कर दी गई उन्हें। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कमरे में कोई दो आंखें नजर आ रही है, केवल आंख दिखती है, दो लाइट नजर आती है। ऐसा भी लगता है कि कोई हमारे पीछे खड़ा है, पंखा बंद है, खिड़की बंद है, पर ऐसा लगता है कि पर्दा कोई हिला रहा है। तो जब ये ऐसे सिम्टम महसूस होने लग जाए, जिसको हम पागलपन भी कह सकते हैं, पर मनुष्य पागल कहता है, पर वास्तव में उस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है। हर समय ऐसा लगता है कि कोई न कोई मेरे साथ सोता है, पर दिखता कोई नहीं है। कभी कभी सोते समय कोई अदृश्य शक्ति आपको जकड़ लेती है, हाथ पैर कड़क हो जाते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलती है। ये तब होता है जब वो अदृश्य शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर पर कब्जा करना चाहती है, आपकी अंतर आत्मा की शक्ति को वो टटोलती है इस प्रकार से कि आप किसका नाम लेते हो। और बहुत से मनुष्य दबे हुए रहते हैं, आधा आधा घंटे तक पड़े रहते हैं। तो ऐसे बहुत से सिम्टम जो तंत्र का कारण बनते हैं। कभी कभी घर में हाथ से दूध छूट जाता है, ये दूध का गिरना, बर्तन का बजना, चीनी कांच के बर्तन का ऑटोमेटिकली गिर करके टूट जाना, या घर में अचानक आग लग जाना। आग लगने का कारण समझ में नहीं आना, और घर परिवार का कोई न कोई व्यक्ति यदि बीमार पड़ा हुआ रहता हो तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। कभी कभी अचानक आप बैठे हुए हो और कोई गंध महसूस होने लग जाए, कोई सुगंध महसूस होने लग जाए, कोई बदबू महसूस होने लग जाए, तो समझ जाओ कि कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास मंडरा रही है, आपके ऊपर कब्जा करने के लिए। मकान के अंदर यदि सीलन आती हो, सीलन की दुर्गंध आती हो, रोटी नहीं बन रही परंतु रोटी के जलने की खुशबू आती हो, घर के अंदर अचानक तिल का ताड़ बन जाता हो, भयंकर क्रोध की उत्पत्ति हो जाती हो, और बिना मतलब बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता हो, और बिना वजह व्यवसाय में हानि हो जाती हो, और पूरी मेहनत करने के बावजूद भी कोई भी परिश्रम का फल नहीं मिलता हो। आपके पास डिग्री है, अनुभव है, सर्विस करना चाहते परंतु आपको सर्विस नहीं मिलती है, या आप जैसी सर्विस चाहते वैसी नहीं मिलती हो, तो इसका मतलब समझ जाओ आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है। मतलब तंत्र को गहराई से समझना होगा, अन्यथा आप धीरे धीरे एक रेत जैसे हाथ से फिसलती है, आपकी जिंदगी फिसलती जा रही है और आप गड्ढे में जाते जा रहे हो। एक समय के पश्चात आपके शरीर के ऊपर गोली दवाई लगना बंद हो जाएगी और आपका दिल दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो ये सिम्टम में जो भी सिम्टम जिसको भी लगता हो तुरंत उसका इलाज करवा ले। यदि आपको ऐसा लगता है कि घर में घुसते से आपका सिर भारी हो जाए, घर के बाहर रहते तो बहुत अच्छे रहते हो, पर घर के अंदर आते से ही आपका सिर भारी होने लग जाए, घर के अंदर घुसते से ही आप बीमार पड़ने लग जाओ, घर के अंदर आते से ही आपके अंदर लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए,
तो आप समझ जाओ घर के अंदर कुछ न कुछ नकारात्मक ऊर्जा है। यदि आपकी इच्छा अपने व्यवसाय स्थल पर जाने की ना हो और जाकर के बैठ जाए तो बीमार पड़ जाते हो, सिर भारी हो जाता है, हाथ पैर टूटने लगते हैं, उबासी आने लग जाती है, तो भी समझ जाओ कि आपकी गद्दी को बांध दिया गया है, व्यवसाय को बांध दिया गया है। और इसी प्रकार से न चाहते हुए भी आपके साथ कुछ न कुछ नेगेटिव घटना घटने लग जाए, अशुभ लक्षण बार बार दिखने लग जाए, तो आपको तुरंत उसका इलाज कराना है। आप बैठे हुए हो, रात भर 8 घंटे सो करके उठे हो, फिर बैठ गए हो और फिर नींद लग गई हो, खाना खाया और फिर थोड़ी देर के लिए आराम किया परंतु फिर नींद लग गई हो, यानी बार बार निद्रा की अवस्था होने लग जाए, तो समझ जाओ भी तंत्र हो गया है। यानी आपका दिमाग विचार शून्य हो जाए, यदि विचार करने का मन ही नहीं करे तो भी समझ जाओ कि ऊपरी बाधा लग गई है। यानी आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई हो, किसी भी कार्य में ठीक से मन नहीं लगता हो, शरीर पर तनाव महसूस होता हो, भारीपन महसूस होता हो, सर गर्म रहने लग जाता हो और अनजाना सा भय सताने लग जाए, तो भी समझ जाओ कि कोई न कोई तंत्र विद्या हो गई है। यदि आपको शरीर से पसीना निकलने लग जाए, ज्यादा पसीना निकलने लग जाए और पसीने में बदबू भी आने लग जाए, तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। यदि आपको बेवजह बिना कोई ज़्यादा एक्सरसाइज किए, बिना कोई ज़्यादा कार्य किए, यदि आपके शरीर पर बाल तोड़ होने लग जाए, तो समझ जाओ कि ऊपरी बाधा लग गई है। यदि आपके बाल झड़ने लग जाए तो भी समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। यानी जब भी बाल धोते हैं और गुच्छे के गुच्छे यदि बाल निकलने लगते हैं तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। मैंने कि मनुष्य को अपने आप पर से विश्वास उठ जाता है, परिवार में सब प्रकार की सुख शांति की सुविधा है, परंतु उसके बावजूद भी घर में अशांति रहती हो, कलह का वातावरण रहता हो, बेवजह कमजोरी महसूस होती हो, कुछ भी करने का मन नहीं करता हो, आलस्य पर आलस्य आता हो, नींद ठीक से नहीं आती हो, अनिद्रा की व्यवस्था हो जाती हो और साफ सफाई करने का मन नहीं करता हो, पूजा पाठ करने का मन नहीं करता हो, तो समझ जाओ आप नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो चुके हो। और इन सब सिम्टम के वजह से ही आपको किसी भी उन्नति के मार्ग पर जाने से रोका जाता है। और ये जो नकारात्मक ऊर्जा लग जाती है, इन्हें टोने टोटके से दूर नहीं कर सकते, इसके लिए विशेष अनुष्ठान करना पड़ता है। छोटे मोटे टोने टोटके से छोटी छोटी चीज़ें निकलती है, परंतु चूंकि आपने पढ़ाई नहीं की, आपने समझा नहीं कि तंत्र क्या होता है, पूजा पाठ क्या होता है, ईश्वर समर्पण भाव क्या होता है, तो आपको जब पता लगेगा तब तक तो नकारात्मक ऊर्जा का पहाड़ खड़ा हो जाता है। अब उस पहाड़ को छोटे मोटे टोने टोटके से नहीं तोड़ा जा सकता। तंत्र एक विज्ञान है, तंत्र एक टेक्निक है। तंत्र के अंदर समय को देखा जाता है, मुहूर्त को देखा जाता है, तिथि को देखा जाता है, नक्षत्र को देखा जाता है, तब तंत्र किया जाता है और तभी तंत्र काटा जाता है। अब ये ज्ञान आप कैसे प्राप्त करोगे, क्योंकि आप तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो बड़े आदमी बनने के लिए, और बड़े आदमी बन गए परंतु आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसे कई मनुष्य हैं जिनने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली परंतु आज सुख और चैन के लिए परेशान हैं, क्योंकि उनके पास न तो शांति है और न ही उनके पास आनंद है, उसके लिए वो तड़पते हैं। तो तंत्र को काटने के लिए भी नक्षत्र और मुहूर्त देखा जाता है।
ये भी एक विज्ञान है। इस ऊर्जा को इकट्ठा किया जाता है और टोने टोटके करने के लिए भी कुछ स्थान का चयन भी करना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती जिन्हें शमशान में ही काटा जा सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम नदी के किनारे ही काट सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती जिन्हें हम कुआं बावड़ी के किनारे ही काट सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हम जिन्हें तिराहे चौराहे पर जाकर के काटा जा सकता है। तो ये जो तंत्र विद्या होती है, अलग अलग प्रकार की तंत्र विद्या होती है और अलग अलग प्रकार से इसको काटा जाता है। इनके पीछे एक वैज्ञानिक कार्य करता है। तो सबसे पहले यदि किसी मनुष्य के ऊपर इस प्रकार की जो भी मैंने सिम्टम बताए हैं, लक्षण बताए हैं, यदि इनमें से कोई भी लक्षण हो तो सबसे पहले किसी अच्छे व्यक्ति से जाकर के मिलो जो साधक हो, तो आपको इसका इलाज बता सकता है। छोटे मोटे उठाई गिरे गुनिया लोग, भोपा लोग, ओझा लोग, पंडा पुजारी लोग, भगत लोग, इनके पास मत जाना, क्योंकि इनके पास नब्ज पकड़ने की, बीमारी पकड़ने की इनके पास प्रशिक्षण या ट्रेनिंग नहीं होती है। आपको किसी बड़े डॉक्टर के पास जाना है जो तंत्र मंत्र का काम करता हो, वही आपकी इस बीमारी को ठीक कर सकता है। क्योंकि आपको जब तक पता लगी कई साल हो गए और धीरे धीरे आप जब खोखले हो गए तब आपको समझ में आया कि अब हम तंत्र की वजह से ऐसा हो गया है। तो कुछ नकारात्मक ऊर्जा उग्र होकर के नुकसान पहुंचाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने चलो पढ़ाई लिखाई की हो, परंतु जो हमारी भारत देश की संस्कार संस्कृति है, जो परंपरा चली आ रही, रीति रिवाज चले आ रही, प्रथा चले आ रही है, उनका भी यदि आप जीवन में पालन कर लेते तो आपको ज्ञान हो जाता कि वास्तव में तंत्र विद्या क्या होती है। यदि कोई मनुष्य किसी तंत्र विद्या को निकाल देता है तो वह उग्र होकर के डबल शक्ति के साथ में वापस लगती है। तो इसलिए उसको निकालना नहीं, निकालने के बाद उसको मारना भी है, कीलना भी है, ठोकना भी है। ऐसा ही नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ में होता है कि नकारात्मक ऊर्जा को निकालने के बाद में उसको जला दिया जाता है या फिर शमशान में ले जाकर के गाड़ दिया जाता है ताकि वो दोबारा से ऊपर उठ कर के नहीं आ पाए। क्योंकि यदि छूट गई जल्दी और जल्दी वापस आ गई तो वो डबल शक्ति के साथ उसी व्यक्ति के ऊपर वापस वार करती है और उसका काम तमाम हो जाता है। तो इसीलिए छोटे गुनिया लोगों के पास नहीं जाना है, ओझा लोगों के पास मत जाइए, साधक मनुष्य के पास जाना है ताकि इसका परमानेंट इलाज हो सके। और तंत्र लग जाए तो ज्योतिष के उपाय मत करो। तंत्र विज्ञान अलग है, ज्योतिष विज्ञान अलग है। तंत्र को तंत्र की तरीके से ही काटना होगा। नकारात्मक ऊर्जा यदि शक्तिशाली हुई तो जो टोटका करता उसी के ऊपर अटैक कर देती है, क्योंकि टोटका करने वाला छोटा होता है, उसके पास वो साधना नहीं होती, उसके पास वो शक्ति नहीं होती है कि वो बड़ी शक्ति से टकरा जाए। इसीलिए टोने टोटकों से तो दूर रहो। तंत्र विद्या हो गई है तो किसी अच्छे तांत्रिक से ही उसको कटवाना होगा, अन्यथा उल्टी प्रतिक्रिया होने पर कई बार जो टोना टोटका करता है उसकी मौत हो जाती है। इसलिए बहुत से मनुष्य जिसके ऊपर तंत्र होता है उसको समझने के बाद कह देते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं, किसी दूसरे को ढूंढो, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि कोई अघोरी क्रिया है तो अघोर करने वाला व्यक्ति ही काटेगा।
यदि ओघड़ वाली क्रिया हो गई है तो कोई अघोघड़ जो होगा वही उस क्रिया को काट पाएगा। यदि किसी ने गंदी क्रिया कर दिया, लग गई है, तो गंदी क्रिया हटाने वाला व्यक्ति, जो गंदी चीज को जिसने सिद्ध कर रखी होगी, वही व्यक्ति उस चीज को हटाएगा। यानी जैसे कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे ही तंत्र यदि हो गया तो उसको कोई तांत्रिक ही काट सकता है। तो ऐसे बहुत से सिम्टम होते हैं जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। यानी कि तंत्र की जो बारीकियां होती है वो आपके सामने प्रस्तुत की है। इनके टोने टोटके के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रयास न करें। किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाएं जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाए और नकारात्मक ऊर्जा को शरीर से बाहर निकाल दे। क्योंकि जब तक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर को नहीं रहेगी तब तक आपकी ओरा रिपेयर नहीं हो सकती। तो ओरा को खंडित जो हो गई है उसे पहले सुधारना पड़ती है, उसके बाद में आप चाहें तो साधना कर सकते हैं ताकि आगे आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति तंत्र विद्या न कर सके। तो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना पड़ती है, उसके लिए फिर भगवान की शरण में जाना होगा। भैरव जी की, काली जी की, 10 महाविद्या की, बगलामुखी की, इनकी साधना करना होती है। यदि हमारे पीछे कोई व्यक्ति पड़ गया हो तो कुछ लोग नरसिंह की साधना करते हैं, कुछ लोग दुर्गा जी की साधना करते हैं, कुछ लोग छिन्नमस्ता की साधना करते हैं, कुछ लोग रुद्र स्वरूप की साधना करते हैं, कुछ हनुमान जी की उपासना करते हैं। तो जिस व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की तंत्र बाधा होती रहती हो, ऐसे मनुष्य को इन उग्र शक्तियों के कवच को धारण करना चाहिए और इनकी ही साधना करना चाहिए ताकि ये आपकी उस तंत्र से रक्षा कर सके। और अदृश्य शक्तियाँ जो होती, छाया होती है, इनको हमेशा हवन करते रहना चाहिए। धार्मिक स्थल पर जाना चाहिए ताकि वहाँ से इनको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सके। तंत्र को हटाने का अल्टीमेट उपाय कि रोजाना 1 घंटा या 2 घंटे बैठ करके अग्निहोत्र करना चाहिए। यानी कि स्थान के देवता, स्थापित देवता, ग्राम देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जितने भी मंदिर हो आपके गांव में, शहर में, उन सब मंदिरों की जो देवी देवता बैठे उनका नाम लेकर के आपको कम से कम हर की 11-11 आहुति देना चाहिए। तो आपके ऊपर जो तंत्र बाधा है वो समाप्त हो सकती है धीरे धीरे और हट सकती है और आप स्वस्थ हो सकते हो। तो जो मनुष्य रोजाना हवन करता हो उसके ऊपर सूतक पातक का भी असर नहीं पड़ता है और उसकी ओरा खंडित नहीं होती है और देवी शक्तियों की कृपा प्राप्त होने लगती है। तो अब किन किन नामों से हवन कर सकते हैं? आपको कोई मंत्र नहीं बोलना है, क्योंकि मंत्र बोलोगे तो गुरु दीक्षा की आवश्यकता होगी, अन्यथा वो मंत्र काम नहीं करेंगे। इसलिए आपको नाम, केवल देवी देवताओं के नाम से हवन करना है ताकि उनकी कृपा आपको प्राप्त हो सके। और जो मनुष्य रोजाना अग्निहोत्र करता है, रोजाना हवन करता हो, उसके ऊपर तंत्र विद्या का प्रभाव नहीं होता है। तो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में हमेशा तंत्र से ही परेशान रहा, तंत्र से उसकी ज़िंदगी खराब हो गई हो, तंत्र से उसका भाग्य बिगाड़ दिया गया हो, तंत्र से उसको बर्बाद कर दिया गया हो, तंत्र से वो कंगाल हो गया हो, ऐसे मनुष्य के लिए अल्टीमेट उपाय है कि रोजाना वह हवन करना प्रारंभ कर दे। अब किन किन नामों का हवन करेगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः।
ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम परमात्मने नमः। तो इस प्रकार से ये नाम है। इन नाम से सभी के नाम से 11-11 आहुति रोजाना देना चालू कर दें तो उसके जीवन में, उसके परिवार के ऊपर जहाँ पर यह हवन होगा, किसी भी तंत्र विद्या का, चाहे वो मूठ चला दे, चाहे वो चौकी चला दे या मारन प्रयोग कर दे, किसी का भी असर नहीं होगा। क्रीम कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते।